जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स थे सर एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए करके। दोस्तों आज हम वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तमाम प्रकार के रूल्स, क्या नियम होंगे, क्या जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, एग्जाम शेड्यूल, क्या सारी चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तृतीय श्रेणी का दोस्तों ये पद है। चूँकि और सबसे खास बात है, इसमें बीएड अलाउ था दोस्तों लास्ट टाइम, लेकिन अब इस बार बीएड अलाउ नहीं है। यानी दोस्तों अब डीएड चलेगा, इसमें डीएड डीएलएड भी चलेगा, एनआईओएस डीएलएड भी चलेगा, और जो बैचलर बीएलएड होता है वही भी चलेगा दोस्तों, जो कि 4 वर्षीय बीएलएड होता है। लेकिन बीएड पूरी तरीके से अब आउट हो चुका है वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा के लिए। अब सबसे खास बात है कितने मार्क्स लाना होता है दोस्तों। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस को दोस्तों 50% यानी 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें से दोस्तों आपको 75 मार्क्स लाने होंगे, और जनरल यानी अनरिजर्व, अदर स्टेट और यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स या अभ्यर्थियों को 90 नंबर लाना पड़ेगा 150 नंबर पे। ये आप लोगों का स्पष्टीकरण है, क्लियर कट है सारा मामला, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है नहीं। वर्ग 3 की सैलरी क्या होगी दोस्तों, तो 25,300 बेसिक पे, इसमें डीए जुड़ेगा दोस्तों, महंगाई भत्ता होता है, डीएनएस अलाउंस कहते हैं जिसको, और साथ में इसमें एचआरए जुड़ता है। और ये सारी चीज़ जुड़ करके जब कंप्लीट मिलेगा, और ज्वाइनिंग जो होगी लगभग स्टार्टिंग से 40,000 समथिंग टोटल सैलरी बनती है, लेकिन जब इसका 70% करेंगे तो आपको लगभग 26 से 27,000 सैलरी बनेगी दोस्तों। ये 40,000 ग्रॉस बनती है, लगभग 35 से 36 के समथिंग आपको बाई हैंड मिलती है जब आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब दोस्तों। चूँकि इसमें से आपका एनपीएस में भी कटौती होती है, तो 4 से 5,000 वो भी कटौती होगी 40,000 में से, तो ये आप लोगों की सैलरी बनती है। आगे चलते हैं, हम खास बात करने वाले हैं आज। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। और आज हम वर्ग 3 के नोट्स के बारे में भी लास्ट में अभी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, जिस बार तैयारी कर रहे हैं और पिछली बार उनसे नहीं निकल पाया था दोस्तों। 15 दिन का आपको शाम मिलेगा परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, और अब सबको पता है 150 प्रश्न आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, और 250 रुपये लगने वाले हैं परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। एग्जाम सेंटर वगैरह सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। अब खास बात जो है दोस्तों जिस पर चर्चा करने वाला हूँ, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पर दोस्तों। चूँकि ये जो रूल बुक है ना 2024 में नए पैटर्न पर आयोजित की गई थी दोस्तों। नए पैटर्न का मतलब ये है कि पात्रता परीक्षा धन चयन परीक्षा दोस्तों, यानी पात्रता और चयन अब होने लगी एमपी में। अभी तक 2022 तक में केवल एक परीक्षा होती थी, उसी से सिलेक्शन होता था दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो पहले पात्रता परीक्षा थी 22 वाली, यानी 20 की भर्ती 22 में हुई थी, 2024 में पात्रता हुई नए तरीके से, उसका रूल भी वही है। और अब जो होने जा रही 2026 में, उसका भी रूल वही है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझें और अपनी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आपको मिलने वाला है सीडीपी बाल विकास, इसकी हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट सीपीडी, जिसमें से 20 नंबर का होगा दोस्तों बाल विकास का कंटेंट सीडीपी में, और 10 नंबर का होगा आपका पेडागोजी दोस्तों, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लैंग्वेज 1 में हिंदी रहेगा जो 30 मार्क्स का, उसकी बाकायदा मेरी हैंड रिटन मतलब टाइपिंग वाला बढ़िया से पूरा हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का प्राचीन इतिहास से लेकर के पूरी ग्रामर सब कुछ रहेगा। लैंग्वेज 2 में दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि जिसकी अगर संस्कृत अच्छी तो वो संस्कृत ले लें, क्योंकि आपको पास होना पात्रता परीक्षा संस्कृत बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि हिंदी और संस्कृत लगभग सेम है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, सेम ग्रामर रहेगी, सेम कंटेंट होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ये बेटर रहेगा संस्कृत वालों के लिए। लेकिन जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिसको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ही रखेगा, संस्कृत के लिए परेशान ना हो। तो मतलब ये जिसके लिए जो सूटेबल हो वो ले लेना, जो जिसमें बेहतर फील करे वो ले लेना। क्योंकि चयन में सबको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 15 नंबर की इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, तो ये हो जाती है चयन परीक्षा में। लेकिन पात्रता में पूरे 30 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा दोस्तों सेकंड लैंग्वेज। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी हो तो ही इंग्लिश लेना, वरना संस्कृत से अपना आप जो है स्कोर कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से। गणित दोस्तों, गणित आप समझ पा रहे हैं ना, गणित जो बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे खासे लेवल की गणित आती है। अभी तक हमने देखा पिछली भर्तियों में
जो गणित का पैटर्न रहा, सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शनल यानी अनुपात समानुपात है, विभाज्यता के नियम है और जियोमेट्री मेंसुरेशन, यहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पूरी बेसिक गणित कंप्लीट होनी चाहिए। कहाँ से सवाल पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि 2022 में देखा गया कई लोगों के में 6 से 8 नंबर की विभाज्यता के सवाल आ रहे थे किसी एक शिफ्ट में, किस शिफ्ट में 4 से 5 नंबर के रेशियो के सवाल आ रहे थे। तो आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 3 से 4 शिफ्ट में पात्रता परीक्षा ली जाएगी, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहते, फिर भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 4 से 5 शिफ्ट में पेपर चलेगा तो मल्टीपल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मैथ अच्छी तगड़ी करनी पड़ेगी, पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक के साथ साथ दोस्तों एनसीईआरटी के सवाल भी आते हैं एनसीईआरटी लेवल का, तो आपको 6 से 10th तक की पूरी एनसीईआरटी भी क्लियर करनी होगी। इसके अलावा लास्ट बचता है दोस्तों एनवायरमेंट स्टडी। तो जो एनवायरमेंटल स्टडी होती है ना, इसमें जो है इसका सिलेबस थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ पर आपको एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नाम का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर थोड़ी सी साइंस भी आ जाती है, सोशल स्टडी भी आ जाती है, साइंस भी आ जाता है यहाँ पर, और स्टैटिक जीके भी होता है। तो यहाँ सभी सब्जेक्टों को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय जो बच्चे वाले 4 सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी पूरा ध्यान रखना होगा प्रीवियस ईयर को देखते हुए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बहुत बेहतरीन नोट्स हैं मेरे पास, मैथ पेडागोजी आपको सेकंड लैंग्वेज भी मिल जाएगी, तमाम प्रकार की सभी ई-पीडीएफ नोट्स आपको मेरे चैनल के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और वर्ग 1 वालों के लिए। तो आप जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया से और आप जो नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहेगा आप लोगों की पात्रता परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट रूल बुक। रूल बुक में यही बताया मैंने, डीएड ही मान होगा, डीएड मान होगा, बीटीआई प्रीवियस वाला मान हो जाएगा, बीएड यहाँ पर अलाउ नहीं है दोस्तों, ये रहेगा। और सबकी एज 21 ईयर होना चाहिए 1/1/2026 तक। एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, आपको मालूम है 21 साल मांगने लगा है वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में, तो ये 21 साल हो गया। और आप लोग जो सेकेंड ईयर में रनिंग होनी चाहिए, आपका चाहे डीएलएड हो या डीएड हो, जो भी हो आप उसमें सेकेंड ईयर में रनिंग हो तो आपका ये कंसीडर कर लिया जाएगा दोस्तों। प्रश्नों की प्रकृति, ये 6 से 11 वर्ष आयु समूह के बच्चों के बारे में पढ़ना, बाल विकास में लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स, ये पूरा का पूरा सिलेबस देख पा रहे हैं आप लोग। वेरी इजी सिलेबस दोस्तों। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में बीच बीच में आप लोगों को पढ़ाने वाला भी हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, आप चिंता ना करो। जैसे बाल विकास, तो बच्चे का विकास कैसे होता है, बचपन में शैशवावस्था में कैसे विकास होता है, बाल्यावस्था में कैसे विकास होगा, ठीक है, किशोर अवस्था में कैसे होगा, इनमें तमाम छोटी छोटी एजेस भी रहती हैं, इनमें नैतिक अवस्थाएं क्या होंगी, संज्ञानात्मक विकास, मनो विकास यानी जो मानसिक विकास होता है, ये तमाम चीज़ें। बाल विकास के सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, किस तरीके से सिद्धांत में फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, पियाजे, पावलोव, इन सब के थॉर्नडाइक कि कैसे भूखी बिल्ली जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो सीख जाती है बार बार अभ्यास करके, ठीक है। बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, चुमस्की का भाषा विकास सिद्धांत दोस्तों, ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद फिर 10 नंबर की आपकी ये जाएगी समावेशी शिक्षा में 5 नंबर और अधिगम पेडागोजी में 10 नंबर। तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बस आपकी अच्छी समझ होना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए मैं पीडीएफ दूंगा, तमाम पूरी चीज़ उसमें आ जाएंगी। ज़्यादातर गद्यांश पद्यांश आते हैं, थोड़ी सी व्याकरण आती है, बट आपको पढ़ना पूरा बेसिक है, जो भी आए हमसे नहीं छूटना चाहिए। बहुत ही शानदार पेडागोजी का नोट्स देने वाला हूँ दोस्तों। भाषा सीखने के कौशल कौन कौन से, भाषा विकास सिद्धांत हैं, भाषा के 4 कौशल का सिक्वेंस क्या है, मैडम मारिया मांटेसरी की विधि है, तमाम चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा और समय समय पर पूरा तरीके से गाइड करते रहूँगा दोस्तों। इसी प्रकार सेम जैसे हिंदी पेडागोजी वैसे इंग्लिश पेडागोजी है कि लर्निंग एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, टीचिंग लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्किल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं टीचिंग लैंग्वेज में, इंग्लिश में, मैथा में, मटेरियल्स क्या है, टीचिंग मटेरियल जो होता है ना सहायक सामग्री पढ़ाने के लिए, शिक्षण सहायक सामग्री, तो ये सब सारी चीज़ें, मेथड वगैरह, रीटीचिंग, रिमेडियल सब बताया जाएगा दोस्तों। तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस है और आई होप आपने सिलेबस देखा होगा। मैथ में आपको पूरा डिटेल में दूंगा, संख्या पद्धति, 100 से बड़ी संख्याओं को लिखना, करोड़ वाली संख्या, इकाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जितनी आपको दिख रही दोस्तों, ये सब आपको नोट्स मिलने वाला है। मैथ की पेडागोजी भी मिलेगी और एनवायरनमेंट में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिलेबस देखने को मिल रहा है, लेकिन हर छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह सारी चीज़। और ग्रुप में रहेंगे तो प्रॉपर आप लोगों को मैं जो है गाइडेंस भी करते रहूँगा दोस्तों, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सकेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए ताकि स्टडी संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर
सुधार वही मिलेगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, आप सभी ने आई होप देखा होगा। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट से नए वीडियो में। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। क्योंकि 7.7 कंडिका पोर्टल की जो लिंक है दोस्तों वो बंद हो चुकी है। फाइनली 10 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताया था और पिछले 3 दिन से आप लोगों को अवेयर कर रहा था कि जिसका नहीं हुआ संशोधन वो लोग जो है संशोधन करा लें, अपना एग्ज़ाम फॉर्म ओपन करके देख लें। बाई मिस्टेक किसी का टिक हो गया हो तो वो सुधार कर सकता है। लेकिन जितने भी अभ्यर्थियों ने जो भी था कमेंट किए थे, उन सबके डाउट्स मैंने क्लियर किए और आई होप आप लोग सब लोगों ने जो है एक कंडिका वाला जो सुधार कार्य था वो आप लोगों ने कर चुका। दोस्तों आज है 11 जनवरी और ये जो पोर्टल वाली लिंक है वो बंद हो चुकी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पर या फिर दोस्तों यहाँ पर आएंगे प्राइमरी स्कूल टीचर केस वाले लिंक पर, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, केवल समूह 1 और समूह 2 की लिंक बस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये लिंक जो है दोस्तों जा चुकी है। क्लियर है। अब बात ये है कि अब आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा सर, ठीक है ना, सबसे बड़ा डाउट तो यही है। तो दोस्तों देखिए अभी तक सितंबर में एमपी आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था। सितंबर में दोस्तों एमपी आबकारी का एग्ज़ाम हुआ था। एमपी आबकारी का रिजल्ट सबसे पहले आना चाहिए दोस्तों, चूंकि एमपी आबकारी का रिजल्ट आएगा इसके बाद ही वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सितंबर का एग्जाम हुआ, दिसंबर में उम्मीद लगाई जा रही थी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज 11 जनवरी हो चुकी, लेकिन अभी तक एमपी आबकारी का रिजल्ट नहीं आ रहा दोस्तों। तो एमपी आबकारी रिजल्ट को लेकर के लास्ट टाइम हमने ईएसबी पर बात किया तो उन्होंने बोला है कि हम इस जनवरी में जो है एमपी आबकारी का रिजल्ट घोषित कर देंगे। यानी मान के चलो कि 15 जनवरी के बाद और 30 जनवरी से पहले इन 15 दिनों में एमपी आबकारी का रिजल्ट फाइनली पब्लिश हो जाएगा दोस्तों। अब वर्ग 3 को रिजल्ट को लेकर के देखिए पोर्टल खुला हुआ था तो इस पे ईएसबी वाले स्पष्ट बोल दिए कि हम अभी रिजल्ट पे कोई वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पोर्टल खुला हुआ है और कंडिका सुधार वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपना सुधार कार्य कर रहे हैं। तो फिर भी एक अप्रॉक्स संभावित जो डेट है दोस्तों फरवरी में ही होगी, मतलब जनवरी में किसी भी स्थिति में वर्ग 3 का रिजल्ट घोषित नहीं होगा दोस्तों। तो यानी आप लोगों का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है, क्योंकि 10 जनवरी तक तो लास्ट डेट थी। 10 तारीख से 31 तारीख के बीच में लगभग 20 दिन का मान के चलो 21 दिन का अंतर होता है। तो इस 21 दिन में ईएसबी जो है प्रोसीजर करेगा रिजल्ट बनाने की, क्योंकि 7.7 कंडिका वाले अभ्यर्थी अलग हो गए तो उनको अब नॉर्मल डीलेट की तरह कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर से होगा, हाथों से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये फरवरी में रिजल्ट दोस्तों आप लोगों का बनने वाला है और फरवरी महीने में आप लोगों का रिजल्ट घोषित हो सकता है। अब फरवरी महीने का मतलब ये दोस्तों 15 फरवरी तक भी रिजल्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कि 5 फरवरी 8 फरवरी को ही घोषित, कोई फिक्स डेट नहीं है, बट ये कंफर्म हो चुका है कि रिजल्ट जनवरी में तो नहीं आएगा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आप लोगों का रिजल्ट फरवरी माह में संभावित है और आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। कोई भी कोर्ट केस ऐसा अड़ंगा नहीं है वर्ग 3 में, चूँकि था ये 7.7 कंडिका वाला वो भी सॉल्व हो चुका है मामला, और 12.4 वाला कोई ऐसा कोर्ट केस नहीं है ना, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ पर, क्योंकि वर्ग 2 भर्ती और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जो आरक्षित श्रेणी में पास किए हैं वो जनरल की सीट अगर फाइट करते हैं तो उन्हें जनरल में कट ऑफ में कंसीडर नहीं किया जाएगा, और अगर वो अनरिजर्व के नंबर लाए हैं वो, और अगर चयन परीक्षा में भी अनरिजर्व के नंबर फाइट करते हैं तो वो दोनों कैटेगरी में यानी खुद की भी और अनरक्षित में भी कंसीडर किए जाएंगे। तो 12.4 का नियम नहीं हटेगा ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या होगा ये तो एमपी सरकार और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही जान सकते हैं। और चीज़ें जो हैं अभी तक वर्ग 3 में ठीक ठाक चल रही हैं और ये सुधार होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो लोग परेशान हो सकते थे अब वो परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि होल्ड हो जाते, बोनस अंक उनको मिल जाता, वो कहाँ से स्पेशल डीलर लाते, तो वो भी जो है ठीक हो सकता है। और दूसरा, जो अभ्यर्थी ने मेहनत करके नंबर लाया तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता, बोनस अंक लेकर ये परसेंटाइल में आगे बढ़ सकते थे। जो अभ्यर्थी नहीं है डीलर स्पेशल वाले तो वो भी उन लोगों को राहत मिली। तो आई होप वर्ग 3 में सब कुछ ठीक ठाक चला और पोर्टल सुधार भी अच्छा हुआ, अभ्यर्थियों का हित में फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट जो है दोस्तों फरवरी माह में जा सकता है। अच्छा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा जो तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट देते रहते हैं और पात्रता परीक्षा के नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप से वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।